नमस्कार। हम लोग आज बात करने जा रहे हैं कि जो बांग्लादेश में हाल ही में 2-3 दिनों में घटनाएं हुई हैं, वहाँ पे एक नेता की छात्र नेता के मृत्यु के बाद, जिसको 12 दिसंबर को मस्जिद से निकलते वक्त गोली मार दी गई थी, उसके बाद उसको सिंगापुर एयरलिफ्ट किया गया था, जहाँ पे अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। और उसके बाद बांग्लादेश में हालत और ख़राब हो गए हैं। फिर से 6 महीने के अंदर ही ये हिंसा की खबरें आ रही हैं कि वहाँ पे हिंसा भड़क चुकी है। एक हिंदू बच्चे को शायद पेड़ में बांधकर जलाकर मार दिया गया है। 2 न्यूज़पेपर, वहाँ के प्रमुख न्यूज़पेपर हैं, उनके ऑफिसेस को आग के हवाले कर दिया गया। भारतीय एम्बेसी के बाहर लोग मार्च किए, एंटी इंडियन स्लोगन्स लगाए गए, इंडिया के खिलाफ रेडिकलाइज लोग हो रहे हैं। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो अभी कुछ दिन पहले एक लड़का जो छात्र नेता है वहाँ का, हसनत अब्दुल्ला नाम है उसका, जो 27 साल का युवा है, वह पिछले बार जो अगस्त में शायद जो हुआ था शेख हसीना के खिलाफ मार्च या विद्रोह हुआ था, उसमें वो शामिल था। उसने कुछ दिन पहले एक वक्तव्य दिया था। उसने मंच से कहा था कि यदि भारत उन फांसीवादी ताकतों को शरण देता रहा जो बांग्लादेश की संप्रभुता में विश्वास नहीं करती, मतदान के अधिकार में विश्वास नहीं करती और मानवाधिकारों में विश्वास नहीं करती, तो हम भारत के सभी अलगाववादियों को शरण देंगे और 7 बहनों को भारत से अलग कर देंगे। ये जो टर्म इसने बोला है, सोचिए, अभी दूध के दांत टूटे नहीं और अखरोट खाने की बात आदमी करता है। ये इस तरह की बातें हैं, लेकिन फिर भी भारत को इन सब चीज़ों को, क्योंकि ये हैं तो छोटे बच्चे, लेकिन इनको इस्तेमाल किया जा रहा है। और वहाँ पे बैठे एक नोबेल पीस प्राइज जो यूसुफ हैं, वो इन सबों के इशारों पे काम कर रहे हैं। आप सोचिए कि एक तरह से कैसे इन सबको रेडिकलाइज किया गया है। और ये स्पष्ट इसमें कह रहा है कि हम उन अलगाववादियों को शरण देंगे जो भारत के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, और हम 7 बहनों को अलग कर देंगे। ये शब्द सीधे सीधे भारत की छाती में तीर घोंपने के जैसा है। इनके जो पुरखे हैं, जब पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान एक था, तो पश्चिमी पाकिस्तान वाले आते थे, इनके पूर्वजों के ऊपर चीनी का बोरा लादते थे और पश्चिमी पाकिस्तान लेके चले जाते थे और केवल पानी पिला के छोड़ देते थे। इन सबको ये बात शायद ना पता हो, ये जोश जोश में आके बोल गए हैं। इन सब के लिए हमने अपने कितने सैनिकों की जानें गंवाई और कितने सैनिकों की जान बाजी पर लगाई, दावे पे हमने जान उनकी लगाई। जब जब ज़रूरत पड़ी हमने उनको सहायता दी। इनको हमने नमक से लेके दवा से लेके सब कुछ पहुंचाया, और ये आज भारत के खिलाफ ही एकजुट हो रहे हैं। ये भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, भारत के खिलाफ कुछ भी बोल रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है सरकार को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सरकार को और 7 सिस्टर्स के सीएम जो हैं वहाँ पे, उनको एक स्ट्रांग रिटेलिएट करना चाहिए कि अगर उंगली उठाओगे हमारे तरफ तो हम उंगली काट लेंगे। भारत में चाहे कुछ भी हो जाए, अगर तुम भारत की तरफ उंगली उठाए तो तुम्हारी संप्रभुता, अगर तुमको याद है, हमने तुमको पैदा किया है, हम तुमको तुम्हारी उंगली काट लेंगे अगर इधर एक भी उंगली आई तो इस तरीके से ये सब चीज़ें भारत को स्ट्रांग कंडेम करना चाहिए। इस विचार का पीएम को तो नहीं बोलना चाहिए, प्रधानमंत्री चाहे जो भी हो उनको ये नहीं बोलना चाहिए। ये भारत का विदेश मंत्रालय का मामला है, वहीं तक सीमित रहना चाहिए, क्योंकि एक छोटे से बच्चे के वक्तव्य पे पीएम का बोलना ठीक भी नहीं है। लेकिन तुरंत यूसुफ जो वहाँ के मोहम्मद यूनुस हैं, उनको तुरंत बोलना चाहिए कि ये सब चीज़ें बंद करिए, नहीं तो अच्छी बात नहीं होगी। और ये सब चीज़ों के बावजूद ये लगातार भारत के खिलाफ जो बोल रहे हैं कि, मतलब आप सोचिए कि अभी कुछ दिन पहले जो हुआ था,
ये भारत 16 दिसंबर 1971 को विजय दिवस हर 16 दिसंबर को विजय दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने उस पर ट्वीट भी नहीं किया इन सब मामलों को लेके, और ये सब अपनी आज़ादी भी भूल गए। भारत के खिलाफ बोलने के चक्कर में ये सब अपनी आज़ादी भी भूल गए। आप सोचिए कितने एडवांस रेडिकलाइज्ड माइंड पे चल रहे हैं, और भारत के लिए एक खतरे की घंटी भी है, क्योंकि यहाँ भी कुछ मूर्ख हैं, धर्म के आधार पे बंटते हैं और कटते हैं। तो इस बेसिस पे सरकार को एकदम एक बात स्पष्ट कर देना चाहिए कि हमारे भारत, तुम आपस में लड़ो मरो चाहे जो भी करो, लेकिन भारत पे एक भी उंगली तुम नहीं उठा सकते। अगर उठाओगे तो हम उंगली काट देंगे। तोड़ने की बात नहीं, हम सीधे काट देंगे, ये ध्यान रखो। और जिस चिकन नेक की तुम बात कर रहे हो, हम हो सकता है कि बांग्लादेश को आधा काट दें। जब तक ऐसे इधर से बयान नहीं आएंगे तब तक ये सीखेंगे नहीं, क्योंकि वहाँ पे बैठा बड़ा वाला शख्स जो है मोहम्मद यूनुस, जो सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उसी के इशारे पे ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे चल रही हैं। साथ ही जो हमारे भारतीय विदेश मंत्रालय है, उन्होंने बांग्लादेश हाई कमीशन को समन किया है कि जो रियाज वहाँ के हमीदुल्ला हैं, कि हमारे जो वहाँ कर्मचारी हैं, हमारे उच्चायुक्त हैं, राजनयिक हैं, उनकी सिक्योरिटी आप सुनिश्चित करिए। उसके बावजूद आप सोचिए कल रात को वहाँ पे मार्च हुआ, एंटी इंडिया के खिलाफ नारे लगे, और ये सब कह रहे हैं कि भारत जो है, जो उस व्यक्ति को जिसकी मृत्यु हुई है उसका मारने वाला हमलावर भारत में गया है और उसको सुरक्षित रखा गया है। और भारत को पता ही नहीं है कि उन सबों को खुद नहीं पता है कि वो है कौन और कहाँ गया है, इसका कोई सबूत भी नहीं है। और फिर से ये सारी चीज़ें चलने लगी हैं। और सुनने में ये भी आ रहा है कि आईएसआई का हेडक्वार्टर वहाँ खुलने वाला है, जो कि भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। और हमारा आपको पता ही है कि इस समय यूएस से क्या रिश्ता है। तो इसीलिए इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की ज़रूरत है, और आसपास भी आप लोग भी ध्यान रखें और ध्यान दें। जय हिंद।